कोर्स एक से एक है। तो कुछ कोर्स होते हैं नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, पेट पालू, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स होते हैं कि पेट अपने आप पले, दैवी शक्तियों के साथ जुड़ जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि देवी शक्तियों से भी पार उस परम देव तक सीधा पहुंचा जाए। वो रास्ता है बहुत महत्वपूर्ण और उस पर गहरा गहरा नहीं चल पाता। जिसके पास सूझबूझ अच्छी है और जिसको समर्थ गुरु मिल जाए वो उस रास्ते पे पहुंच जाता है। नहीं तो एक से एक विद्या है। एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, पीएचडी हो गए। कईयों को पीएचडी कराया बाबा मैंने, और फिर एमडी हुआ, ये अपना जो एमए एमएड हुआ, पीएचडी हुआ, फिर मैंने ये किया, डिलीट किया। दुनिया के 6 देशों ने रिसर्च करके मुझे भारत का और उन 6 देशों का सर्वोपरि विद्वान बनाया। मेरा रूप नारायण नाम है, मैं मेरठ से आया, लेकिन आपकी दीक्षा के बाद मेरे को शांति मिली। अभी वो व्यक्ति हयात है। 6 देशों में सर्वोपरि डिग्रियां उसके पास है। ये डिग्री, पीएचडी किया, ये किया, एमए एमएड किया, बीए बीएड किया, डिलीट किया, लेकिन और मेरे कई शागिर्द पीएचडी हो गए। लेकिन जब आपसे दीक्षा मिली तब मुझे पता चला कि जीवन क्या है। मेरठ के हैं, अभी जीवित हैं, रिटायर हो गए। बहू उनकी डॉक्टर है और बेटा भी डॉक्टर है। तो ये डॉक्टरी विद्या, पीएचडी विद्या, डिलीट विद्या, ये सब विद्या है। ये पेट भरने की और मरने वाले शरीर को थोड़ा प्रसिद्ध करने की है। इससे आत्मा परमात्मा का सामर्थ्य संबंध प्रकट नहीं होता। इससे तो वो विद्या बहुत ऊंची होती है जिसको योग विद्या बोलते। हनुमान जी के पास थे, छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, आकाश में उड़ जाते थे। राम जी की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण वेश धारण कर लिए, फिर असली हनुमान रूप में आ गए और फिर मुझे स्वीकार करो, और राम जी की सेवा में लग गए। तो हनुमान के पास तो पहले से ही बहुत विद्याएं थी। जो आज के एमबीए और बीए और डिलीट विलीट वाले हनुमान के आगे कुछ भी माना नहीं रखते। आज की विद्या वाले हनुमान जी के आगे कोई माना नहीं रखते। ठीक है। आज के सारे विज्ञानी मिलकर रावण के पास जो विद्या थी, आज के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री और सारे विज्ञानी मिलकर भी इतना वैभव नहीं सजा सकते। 84 कोस में लंका का विस्तार था, 168 माइल में लंका का विस्तार, और सोने की लंका। इतना ही नहीं था, इधर देखते ही रावण मरते समय लक्ष्मण को उपदेश देते कि मैं तुमको ये बात बताता हूं कि अच्छा काम फिर करेंगे और अभी मजा ले लेंगे। इस गलती ने मेरे को कहीं का नहीं रखा। मेरे पास 4 योजनाएं थी। समुद्र को मीठा करना, अभी विज्ञानी नहीं बोल सकते। रावण के पास था ये विद्या। समुद्र का जल मीठा हो जाए तो कितना फायदा हो जाएगा। और चंद्रमा को कलंक रहित करना, पूनम का, फिर अमावस्या का और द्वितीया तृतीया नहीं, सदा पूनम का रहे, वो मैंने करना था। मैंने योजना बनाई थी।
और अग्नि कहीं भी जले, चाहे कोलसे जले, चाहे लकड़ी जले, चाहे कूड़ा करकट जले, उसमें धुआं न हो, वो मेरे पास था। और मनुष्य स्वर्ग में जैसे लंका से हम मथुरा जाए, मथुरा से हम दार्जिलिंग जाए, ऐसे ही स्वर्ग में आना जाना हो जाए मनुष्यों का। स्वर्ग की सीढ़ियां मैंने नाम रखा था उस योजना का। लेकिन अभी जरा नाच गाना सुन ले, अभी जरा उस सुंदरी से मिल ले, अभी जरा उसे, तो दुनियावी मजों में, इंद्रियों के आकर्षण में मैंने वो काम जो करना था वो नहीं किया और मोह के फंदे में पड़ गया। इसलिए जाते जाते लक्ष्मण तुम राम जी के कहने से उपदेश लेने आए, तो मनुष्य को सबसे ऊंचे में ऊंचे काम को अधिक से अधिक महत्व देके पूरा करना चाहिए, तो वो ऊंचा हो जाएगा। ऊंचे में ऊंचे काम को अधिक महत्व देके वो पूरा कर लेना चाहिए, तो वो ऊंचा बन जाएगा। जैसे गांधी LLB करके वकीलात करते, लेकिन वकीलात से भी ज्यादा ऊंचा काम था कि लाखों करोड़ों भारतवासी शोषित हो रहे और उनका शोषण बंद हो और अपना भारतीय संस्कृति का जीवन विश्व में सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ का ज्ञान, भारत वैदिक ज्ञान, गीता का ज्ञान सर्वोपरि है। यहाँ मनुष्य को स्वतंत्रता है और मजहब तो किसी इंसान ने बनाए। बुद्ध के बाद बुद्धिज्म बना, ईसा के बाद ईसाइत 400 वर्षों के बाद लोगों ने शुरू की। लेकिन ये सनातन धर्म किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी ईसा, मूसा, बुद्ध, मोहम्मद के बाद नहीं बना है। जैसे सूरज सनातन है, चंद्रमा सनातन है, ऐसे ही सनातन धर्म है सर्वोपरि। तो सनातन धर्म में बोलते भगवान का नाम सच्चिदानंद, सत्य जो सदा रहता है, चिद जो बुद्धि में ज्ञान फुरफुराता है, आनंद जहां से सुख की तरंगे पैदा होती, वो सच्चिदानंद आत्मा को जानना ये सर्वोपरि चीज है। तो ये अंग्रेजी शासन में, उनकी हुकूमत में हमारे लोग दब्बू हो रहे हैं और उनकी गुलामी, मैकालीन पद्धति की गुलामी से भारत का नया जनरेशन, नए युवक युवतियां खोए जा रहे हैं। तो अपना वकीलात और ऐश आराम को त्याग के बड़े में बड़ा काम किया कि भारत को आजाद करा दें, और लग गए तो व्रत किया, नियम किया, जेल में गए, लेकिन आखिर भारत को आजाद करा के मोहनलाल वकील, महात्मा गांधी के सम्मानित हो रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। काहे को झूठ बोलूंगा? अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा ईगो, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा दुख चिंता, तुम काहे को मरो? तो ऊंचे में ऊंचा काम है आत्मा परमात्मा को जानना। हनुमान जी के पास ऊंची सिद्धियां थी, लेकिन राम जी ने गुरु वशिष्ठ की शरण बैठकर आत्मा परमात्मा को जाना। तुम चाहे किसी मजहब के, किसी धर्म के, किसी विद्या के पथिक हो, लेकिन ये सोचो कि सुबह नींद में से कौन जगाता है? और हम भोजन करते हैं तो उसमें रक्त संचार, प्राण करता, प्राण का नियंता कौन है? अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में निर्भयता और शक्ति कौन भरता है? और बुरा काम करते हैं धड़कने कौन बढ़ा देता है? तुम कल दारू पी रहे थे ना हरिद्वार में, तुम लोग दारू पी रही थी ना कल? नहीं बाबा, अरे फलाने ने बोला। नहीं बाबा, हम नहीं थे। नहीं तुम दारू भी पी रहे थे।
डांस भी कर रहे थे हर की पौड़ी पे। नहीं बाबा हम नहीं थे। अरे वो बोलता है, वो बोलता है, बाबा सभी बोले हम नहीं थे। निर्भयता कौन देता है? और जिन्होंने दारू पिया होगा वो छुप के बैठे हुए भी धड़कन उसको कौन दे रहा है? उसको धड़कने कौन दे रहा है? इनसे पूछ रहे हैं कहीं मेरा नाम ना आ जाए, मैंने किया था, ये लोग आगे आ गए, इनको पूछ रहे कहीं हम लोग न फंस जाए। ये कौन कर रहा है? चैतन्य है। वो दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है। वो कौन फुरफुरा रहा है हृदय? उसको बोलते सनातन। शरीर नहीं था तभी भी वो चैतन्य था। बचपन था तब भी वो भी। बचपन के दुख सुख आए, जरा सा खिलौनों के लिए रोते थे, जरा सा कुछ मिल जाता तो खुश हो जाते थे। अभी लगता है कि वो बुद्धि बचपन की थी, तो बुद्धि बदल गई, बचपन का बॉडी शरीर बदल गया, लेकिन वो तो झोंका थी। तभी तो जानते न कि बचपन में ऐसा हुआ था। छोड़ो यार, ये बात मत करो। बच्चा था ना, बच्चे थे, अकल कम थी। अकल कम थी लेकिन तुम थे कि नहीं थे? तो तुम कौन थे? उस मूल को तुम जानो तो सर्वोपरि बात। उस मूल को जानने के लिए हनुमान जी राम की शरण चलेंगे। बिन शर्ती शरणागति स्वीकार की, अनकंडीशनल सरेंडर हो गए, बिन शर्ती शरणागति हो गए और ऐसी सेवा की कि राम जी और सीता जी प्रसन्न हो गए। और हनुमान जी को महंगे से महंगे हीरे जवाहरातों का हार दिया तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के देखने लगे कि इसमें तो आत्मविद्या नहीं है। तब राम जी खुश हुए कि ये आत्मविद्या की ही प्यासे हैं। आप पक्का कर लो, तुम बोलना नहीं। हाँ, बोलेगा सेवक, तुम मन में दोहराना, पक्का हो जाएगा। जीभ तालू में लगा दो। पढ़ाई में कम मेहनत में अच्छे मार्क आते हैं। जीभ तालू में लगाओ और पुस्तक पढ़ो, बंद करो, फिर सोचो, याद रह जाएगा फटाक से। ज्यादा मेहनत नहीं। हमारे गुरुकुल के बच्चे 100% पास। बोर्ड परीक्षा में हम ऐसा करा। कुछ 80% के इर्द गिर्द आए और कुछ 80 से 99% तक। कुछ ऐसा कुछ बताए थे। क्लास 1 में पास हुए और कुछ थोड़े बच्चे क्लास 2 में पास हुए। अच्छे मार्क हुए ना? हाँ? लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे गुरुकुल का बच्चा ये इतना बाल संस्कार का, कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया। हमारा सरस्वती मंत्र लिया हुआ बच्चा तानशु कार चलाता है, 5 साल की उम्र में भाई की जान बचाया। मुख्यमंत्री ने उन्होंने उनको इनाम दिया, प्रोत्साहित किया। फिर बॉम्बे, महाराष्ट्र में बम्बई है ना? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। महाराष्ट्र में बम्बई है और ये वहीं से आए। बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री का काम ज्यादा चलता है। तो उसने, फिल्म इंडस्ट्री वाले ने उस लड़के के बाप को कहा कि लड़का, हम एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें इसका रोल रखेंगे, 2 लाख रुपए भी देंगे। तो उसका बाप राजी राजी हो गया। लेकिन बापू से पूछो, और मेरे पास है, मैं कहना नहीं, मना कर देना, 2 लाख में थोड़ी लड़का जाएगा। तो बोले बापू जी, अब वो 2 लाख साल में नहीं कमाता, 15,000 महीने का, तो साल में 2 लाख नहीं हुए क्या? अरे कुछ तो हिलो डुलो, 15,000 रुपया महीने में तो साल में 2 लाख होते हैं क्या? 180 होता है। अब 2 लाख लड़का कमा के आए। बापू बोलते ना, तो बोले बापू क्या करूं? मैं कहा उनको 20 लाख बोलो, फिर 2-4 लाख कम करे तो साइन कर लेना, बार्गेन 2-4 लाख की होने देना।
16 लाख में पेपर साइन हो गए और 14 लाख तो पट्टा को मिल भी गए। 2 लाख बाकी है, फिल्म रिलीज होगी तो वो दे देंगे। हाथ टाइट है। लेकिन ये भी कुछ नहीं। अब इससे भी और बड़ी विद्या बताता हूं। गोरखनाथ जोगी मच्छिंद्रनाथ के शिष्य बन गए और गुरु के लिए बड़ी दृढ़ श्रद्धा, जो गुरु कहे बस वो। तो दृढ़ता होती है। तो जो आदमी दृढ़ होता है ना किसी संकल्प में, तो उसको सिद्धि जल्दी मिलती। कहीं एकांत में ठहरे थे और भिक्षा ले आते थे, तो कहीं से वड़े मिल गए भिक्षा में। मच्छिंद्रनाथ को अच्छे लगे। गोरख वड़े तो बहुत बढ़िया है, जाओ जरा फिर से अलग जगह। अलख निरंजन बोले बाबा अभी तो ले गए थे। बोले मैया तुम्हारे वड़े बहुत अच्छे लगे गुरु महाराज को, जरा दे दिए 2 दाने। मच्छिंद्रनाथ ने कहा बस इतना ही, जाओ जरा फिर से। अब लीला करनी थी, परीक्षा लेनी थी, वो जाने, लेकिन फिर से जाने में वो सकुचाए नहीं। गुरुजी ने कहा अलख निरंजन मैया क्या है रे लंगोटिया। माई चिड़ी हुई थी। बोले मैया तुम्हारे हाथ में कुछ देवी शक्ति है। नहीं ये सब बातें मत बना, क्या है, क्या चाहता है तू। बोले मैया बड़े और भी चाहिए। माई झुंझलाई, तेरी आंखों में घुस गए बड़े। अब 1 आंख देगा तो 1 वड़ा मिलेगा, 2 आंख देगा तो 2 वड़े मिलेंगे। जा कहीं का लंगोटिया। लेख निरंजन मैया नाराज न हो, वड़ा तो गुरु जी के लिए ले जाऊंगा, तो तेरी आंख निकाल के दे। ये ले मैया। डरी 2-5 वड़े दे दिए। मेरे बाप तेरी आंख भी ले जा, तू जा यहां से। वो जोगी आंख को दबाता हुआ गुरुजी को वड़े रखे। गुरुजी ने वड़े खा ली। आंख क्यों दबाई हुई, सारी बात कर सुनाई। शाबाश है, लाओ लगा आंख क्यों की क्यों। अब ऐसे गुरु और ऐसे चेले, ध्यान देना। हाँ, ये नावल की कथा नहीं है, अखबार का मनगढ़ित कोई लेख अथवा कोई घटना को मोड़ तोड़ के लिखी हुई ऐसी नहीं है, घटित घटना है। विद्या होती है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या का दान कर दिया गुरु ने, पात्र है, गुरु भक्त है। ये ऐसा मंत्र जपेगा और मंत्र की संख्या इतनी हो जाएगी तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी भी चीज में तेरे प्राण का संचार हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। अब वो संजीवनी विद्या तुमको बताऊं, लेकिन उसके पहले दूर दरार तक लोग सुन रहे हैं। हम गंगा किनारे से बोल रहे हैं और गंगा जी में यहाँ आए दिन सुनाई पड़ता है। लक्ष्मण झूला में 4 इंजीनियर, अभी कुछ दिन पहले मेरे को भी महाराज ने सुनाया, बेचारे डूब के मर गए। अब गोताखोरों ने निकाला, लोगों ने निकाला, लेकिन वो मृतक समझ के जला दिया। मृतक व्यक्ति पानी में डूबा है तो जब तक फूल के बाहर नहीं आता तब तक उसको मृतक नहीं मानना चाहिए। नाड़ी बंद हो गई लेकिन उसके प्राण शस्त्रसार में फंसे रहते, वे जीवित हो सकते हैं। बोए बोए वो कथा सुने इधर कुर्सी डाल के, कैसे जिंदा हो सकता है, पानी में डूबा हुआ, डॉक्टर बोलते लाश हो गई, वो व्यक्ति जीवित हो सकता है, वो विद्या है। सांप ने काटा, डॉक्टर बोलता मर गया, वो व्यक्ति 3 दिन
सांप का काटा हुआ तीसरे दिन भी जीवित हो सकता है। ऐसी ऐसी विद्या साधु लोगों के पास अच्छी है ना। हाँ। 4 के 4 इंजीनियर पानी में डूबे मरे, लाश मिली और जला दिया। लेकिन ये विद्या तो मैंने आज सुनी किसी साधु के द्वारा, मुझे भी पता नहीं था। नारायण हरि हरि ओम हरि। लेकिन मुझे परंपरागत लाश खड़ी हो जाती है, जीवित हो जाती है, ये मेरे को परंपरागत कथाओं के द्वारा पता है और योगियों के इतिहास के द्वारा पता है कि संजीवनी विद्या मिट्टी के पुतले को भी मनुष्य बना देते। वो मैं बताऊंगा और तुमको मानना पड़ेगा। को संजीवनी मंत्र दे दिया। यात्रा करते करते एक शांत तालाब, जंगल से जुड़ा हुआ फॉरेस्ट की जगह, अब कोई गांव था, कनक गांव, दूर था। बोले बेटा गांव दूर है, दूध बूध तो वहां से आ जाएगा, एकांत है, यहां तुम मंत्र सिद्धि कर सकते हो। हाँ ठीक है। सिद्धि के लिए गोरखनाथ वहां रहे और वो मंत्र जपते रहे। मंत्र जपने में 4 चीजें चाहिए। एक तो ब्रह्मचर्य संयम, दूसरी एकाग्रता, तीसरी सदाचारिता और चौथी श्रद्धा। ये 4 जितनी ज्यादा होगी, जितनी पुष्ट होगी, उतना मंत्र सिद्धि जल्दी होती है। वैसे देर से होगी लेकिन होती है। तो संजीवनी विद्या से मंत्र जपते, संजीवनी मंत्र जपते रहे। अब ब्रह्मचर्य भी था, लंगोटीधारी थे, श्रद्धा भी थी, आंख निकाल के गुरुजी के लिए दे डाली, माई वो बड़ा दे दे। श्रद्धा भी थी, नहीं थी श्रद्धा, तत्परता भी थी। अब कनक गांव के बच्चे उधर तालाब किनारे आते और खिलौने बनाते। बच्चों ने बैलगाड़ी बनाई लेकिन चालक बनाने में विफल हो रहे थे। आखिर थके थकाए बच्चों ने कहा कि बाबा जी की कुटिया पे जाओ, बाबा जी हमको जरा चालक बना दो। बाबा जी ने देखा कि इन बच्चों के चक्कर में आऊंगा तो मेरी साधना समय खराब हो जाएगा। बच्चों को समझा बुझा के रवाना कर दिया। बच्चे फिर दूसरे दिन आए, प्रयत्न किया, विफल हुए। फिर हाथा जोड़ी की, श्रद्धा भक्ति, बच्चों का प्रेम देखकर बाबा जी ने कहा सलाए हो मिट्टी, चलो हम बना देते। अब छोटी सी बैलगाड़ी है तो चालक भी ऐसा ही होगा, तुम्हारे से भी छोटा होगा चालक, तो बबलू बनाऊंगा, बबलू। बाबा कुछ भी बना दो, बबलुओं की बैलगाड़ी तो बबलू चालक। नहीं, महाराज बबलू बनाते गए, बाबा को पता ही नहीं था कि मेरे मंत्र की सिद्धि हो गई। मैं आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक बोलता हूं कि मेरे साधक 1-2 नहीं, मेरी शिष्याएं 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों होंगी जो रोटी बनाती है और उनको पता ही नहीं कि हमारा मंत्र सिद्धि हो गया। रोटी में ओम उभर आता है। वो घर में यहाँ गुरुकुल में बैंगन बोए और पानी देती है तो बैंगन में से ओम की आकृति निकल आती। और पत्रकार आते बोले ये ओम अंदर से ओम कैसे हो गया? हम अपने हाथ से तोड़ो और काटा तो ओम की आकृति निकलती। तो जब संसार में रहना, ब्रह्मचर्य कम रखना, झूठ भी बोलना पड़े बोलना, ऐसे लोगों की मंत्र सिद्धि अभी हो रही है तो उस समय जोगी गोरखनाथ की मंत्र सिद्धि हुई होगी, उसमें संदेह करना उचित नहीं है। वो मंत्र सिद्धि ऐसी हुई कि वो पुतला बनाते बनाते पुतले के हाथ पैर हिलने लगे, उनमें प्राण संचार हो गया। जब पूरा हुआ तो क्या आज्ञा है गुरुजी क्या आज्ञा है? इतने में मच्छिंद्र नाथ आए
और लड़कों ने देखा कि मिट्टी का पुतला और बोल रहा है भूत भूत भूत। भागे भागे तो गांव वाले आए और बालक सुकुमार दूध आया पिलाया। मधु ब्राह्मण की पत्नी गंगा बहन, उसको हुआ कि भगवान ने ये हमारे लिए कुछ किया होगा लीला। संतान नहीं होगी, डॉक्टर हकीम बोलते, प्रार्थना किया महाराजों को। महाराज ने कहा अच्छा तुम गांव सजाओ और ये बालक कि तुम पालक माता पिता हो गए, ये बालक गहनी विद्या से आया है और नाथ संप्रदाय का है, इनका नाम गहनीनाथ रखते हैं। और थोड़े दिन तो तुम्हारे पास रहेगा तो कुछ वर्ष, हम भी आएंगे जाएंगे। बाद में ये महापुरुष जगत का उद्धार का कार्य करेगा, सत्संग करेगा, लोगों को योग विद्या सिखाएगा। कौन? मिट्टी का पुतला। समझ रहे हो? अंडरस्टैंड? ये भी विद्या है ना। उसके आगे बीटेक क्या होता है, एमडी क्या होता है, डीलिट क्या होता है, छू। लेकिन आत्मविद्या के आगे ये विद्या भी भू। ध्यान से सुनना, तुम्हारी सूझबूझ तो बढ़नी चाहिए, फिर कभी भी चल लेना। गांव सजाया गया, बाजते गाजते प्रोसेस से शोभा यात्रा निकालते, जय गुरु गहनीनाथ की जय, बालक का जय घोष होते होते दोनों जोगी बालक अर्पण करके वहां से चल दिए। आते जाते रहे और वो बालक बड़ा हुआ और 84 सिद्धों में गहनीनाथ जोगी का नाम है। 84 जो सिद्ध हो गए, सिद्ध जोगी, उसमें गहनीनाथ का नाम है। और गहनीनाथ प्रकट हुए तालाब की मिट्टी से। भारत की विद्या कैसी है, और देशों में ये विद्या नहीं। सोना बनाने की विद्या साधुओं के पास है, और यूरोप के अजायब घर में अभी 1 कुंटल सोना पड़ा हुआ है। भारत के साधु बनाते थे, उनसे बनवाया। वो फिर अलग विषय है। देवरा बाबा का शिष्य, देवरा बाबा का नाम सुनाओ, मैं तो उनसे मिला भी था। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि बापू ये जानते विद्या, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तो सुनी हुई और मुझे सच्ची लगती, और मुझे ये जानने की जरूरत नहीं थी। मुझे जरूरत ही नहीं सोना बनाने की, ऐसे ही सोना बरस रहा है। यहाँ तो सोने का बाप बरस रहा है, 24 घंटा भगवान का नाम, आनंद, शांति। सोने की लंका वाले को जो नहीं मिला वो हमारे भक्तों को मिल रहा है, फिर हम काहे को सोना बनाएंगे। सोने की लंका वाले को नहीं मिला, ऐसा शबरी को मिला था। और यहाँ कई शबरियां शबरे बैठे। भगवत भक्ति का रस सोने की लंका से ऊंचा है। क्या ख्याल है? ये भगवत विद्या है, भगवान की भक्ति का रस। योग विद्या है, सामर्थ्य भगवान का। ऐसी कई विद्याएं। अब जोगी गोरखनाथ की तो ये संजीवनी विद्या सिद्ध हो गई। किसी कारण से जोगी गोरखनाथ वहां पहुंचे, नेपाल। और नेपाल के राजा में हेडलाइन बोलूंगा, विस्तार से नहीं। उस राजा ने सनातनियों को बुद्धिस्ट बनाना चाहा, तो कुछ वहां के लोग कुछ कायर थे तो बन गए। कुछ लोगों ने सोचा कि हमारा सनातन धर्म सबसे महान है, और शंकराचार्य ने बुद्धिज्म से शास्त्रार्थ किया कि तुम किसको मानते हो। बोले भगवान को नहीं मानते। तो आखिर किसको मानते हो? कि कुछ भी नहीं है। गहराई में जाओ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो क्या है? बोले कुछ भी नहीं, शून्य। तो शंकराचार्य ने कहा शून्य को पता है मैं शून्य हूं। शून्य आखिरी तत्व, सबका सार क्या है? बोले शून्य। तो शून्य को पता है मैं शून्य हूं। महाराज समझ रहे हैं? अगर शून्य को पता है मैं शून्य हूं तो शून्य नहीं हुई। अगर शून्य को पता नहीं है मैं शून्य हूं तो ये शून्य है, उसको जानने वाला दूसरा होगा। शून्य को पता नहीं मैं शून्य हूं तो शून्य की खबर देने वाला दूसरा होगा। अगर शून्य को पता है कि मैं शून्य हूं तो वो शून्य नहीं है, शून्य नहीं चैतन्य है।
वह आत्मा है। तो बुद्धिस्टों ने घुटने टेके और शंकराचार्य का विजय हुआ। हम वो सनातनी है और हमको नेपाल का राजा बुद्धिस्ट बनाने का महेंद्र जोर करता है। तो एक बार तो महेंद्र को चमत्कार दिखा के मनवा लिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद महेंद्र फिर बुद्ध भिक्षुकों के चक्कर में आकर प्रजा को बुद्धिस्ट बना। तो गोरखनाथ जरा नाराज हो गए। वसंत गहनीनाथ को बनाया था तब तो कनकपुर गांव का तालाब था, ये नेपाल का तालाब है। इस तालाब से जितने युवक बनाता है बना मिट्टी के, और मैं उन सब में प्राण संचार करूंगा और अस्त्र विद्या से उनको अस्त्र शस्त्र दूंगा। महेंद्र के राज्य पर धावा बोलना है। अनगिने पुतले बन गए किसी के सहयोग से, इसी विद्या का संचार कर दिया, उठ के खड़े हो गए। अस्त्र विद्या का आह्वान के फौज खड़ी होगी और महेंद्र पर चढ़ाई किया। महेंद्र को बंदी बना के ले आए। महेंद्र के बच्चे, अब तू राज्य पे नहीं रहेगा, तेरे को संतान नहीं है, वसंती को अपना दत्तक पुत्र मानकर इसको राज्याभिषेक कर, अगर प्राण चाहिए तो, नहीं तो तेरे को जेल में बंद करने। महेंद्र जेल से और मौत से तो अच्छा है दत्तक पुत्र मानना। वसंती को सिखाया राज व्यवस्था, और वो जो सेना बनी थी उनका फिर शादी विवाह हुआ। अब वो सेना की अटक और जाति कौन सी? बोले गोरखनाथ की कृपा से हुई। तो फिर वो सेना में से जो संतान हुई और वसंती की संतान हुई वो नेपाल के गोरखा कहलाए। नाम सुना होगा नेपाल के गोरखा। ये गोरखनाथ परंपरा से चला। तो ये विद्या भी है, लेकिन गोरखनाथ इस विद्या में रुके नहीं, ये उनकी महानता है। गोरखनाथ कहते हैं हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। हंसते खेलते भगवत ध्यान करो प्रसन्न होकर। अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। इस संजीवनी विद्या से भी ब्रह्म ज्ञान ऊंचा है। अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा। खाए पिए लेकिन किसी में मन आसक्त न करे, अटैचमेंट नहीं। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। मैं उसी के साथ, भगवान बोलते हैं मैं उसके साथ हूं। जब आपका मन बोलने को होता है तो वाणी में स्फुरना कहां से आता है और प्राण संचार कहां से होता है? अनुकूलता आके चली जाती है, प्रतिकूलता आके चली जाती है। उन दोनों को देखने वाला सदा रहता है कि वो भी चला जाता है? बोलो, जो सदा रहता है वो कौन है और जो चला जाता है वो कौन है? जो चला जाता है वो फुरफुरा के माया, और जो सदा रहता है वो माया का स्वामी। जो चला जाता है वो ट्रैफिक, और जो रहता है वो रोड। रोड के बिना ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक के बिना रोड है। क्या ख्याल है? सोने के बिना गहना नहीं है, लेकिन गहने के बिना सोना है। ट्रैफिक का कारण रोड है। अगर रोड नहीं हो तो ट्रैफिक नहीं चल सकता, लेकिन ट्रैफिक नहीं हो तभी भी रोड रह सकता है। ऐसे ही माया की ट्रैफिक उस ब्रह्म पे चल रही है, लेकिन प्रलय हो जाता है तभी भी ब्रह्म परमात्मा रहता है। तो ये शरीर है ट्रैफिक, माया, इंद्रिया, लेकिन तुम हो अधिष्ठान। रोड तो जड़ है, तुम चेतन। रोड तो खराब हो जाएगा, डैमेज होगा, वहां खाई भी हो सकती है। तुम खराब भी नहीं होते, डैमेज भी नहीं होते, खाई भी नहीं होते। तुम्हारा आत्मा नित्य है। इसको बोलते हैं आत्मविद्या। मन से ही वेद मानतव्यो नेह न नास्ति किंचितम। मृत्यु से मृत्युम गच्छन्ति यह दह नानैव पश्यन्ति।
आचार्य कहते हैं और शास्त्र से संस्कृत मत के द्वारा यह तत्व प्राप्त करने योग्य है। इस ब्रह्म में नाना कुछ नहीं है, अनेक कुछ नहीं है, एक में से ही अनेक फुरता है। जैसे एक समुद्र में से अनेक बुलबुले, अनेक तरंगे, अनेक झागे, अनेक घाट, अनेक बंदर, ऐसे एक ही चैतन्य में से अनेक अनेक सब दिखता है। जो इसमें नानात्व सा देखता है वह बार बार मरता है, जन्मता है। सबकी गहराई में एक है, लेकिन एक से अनेक दिखता है, लेकिन मूल सबका एक है। जो मूल को नहीं देखता और अनेक में उलझता है उसको बार बार जन्म मरण होता है। अब चले आते हैं कि डूबा हुआ आदमी, मृतक आदमी भी जिंदा कैसे होता है। ध्यान से सुनना। शाह साहेब नाम का एक संत कबीर जी का मेहमान हुआ। चलो गंगा किनारे घूम आए। गंगा किनारे बैठे, काशी की बात है। तो वहां कोई मर जाता है ना तो जलाते हैं, कुछ लोग गंगा में ही डाल देते जल प्रवाह। तो एक मुर्दा युवक बह के जा रहा था। शांत पानी था, बारिशें नहीं थी। गंगा या उधर ये पहाड़ी इलाके में गंगा तेज पसार होती है, वहां मैदानी इलाका है तो जम के चलता पानी धीरे धीरे। बहुत चौड़ा पथ है गंगा जी का काशी में। गंगा जी चलती कि नहीं वो ध्यान से देखना पड़ता है। तो शब्द भी ऐसे ही। तो शाह साहब ने कहा कि है कि चला गया। कबीर जी ने शब्द पर नजर डाली, बोले है। बोले है तो बुला लो, आ जाओ। शब्द खड़ा होके आ गया। शाह साहब ने कहा कमाल है। वही लड़का कबीर जी का कमाल पुत्र कहलाया। अब इस बात से मैं आपको नई खबर सुनाता हूं, आधुनिक विद्या। पानी में कोई डूब गया, मुझे किसी महात्मा ने बताया। पानी में डूब गया और 2 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। डॉक्टर बोलते हैं लाश है, लेकिन महात्मा बोलते हैं लाश नहीं है। अभी उसका प्राण डूबने के कारण पानी पी गया है, सहस्त्रसार में दब गया है। उसको उल्टा कराओ, जितना पानी निकाल सको निकालो, हिलाओ डुलाओ, उल्टा करो। पानी में डूबे हुए मुर्दे को जिंदा करने की विद्या बात बता रहा हूं। इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तपस्या नहीं है, खाली 1-2 बोरी नमक, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। ये मैंने प्रयोग किया नहीं, अब मैं करूंगा। गंगा किनारे कई डूबते रहते। नमक का एक खाली कमरा हो और जो पानी में डूब गया मुर्दा है उसको नमक कल एक पट बिछा दो, हल्का सा धरती पे नमक बिछा दिया, नमक की लेयर पर सुला दिया उसको, और उसके चारों ओर उसको नमक से ढक दिया। आंख, नाक और मुंह खुला रहे, बाकी सारे शरीर में नमक 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 में दबा दिया उसको। उन नमक के गुण धर्मों से उसकी जो प्राण शक्ति नीचे के केंद्रों में लौटे और खड़ा हो जाएगा। ये प्रयोग अब मुझे करना है, मैंने सुना है महात्मा से, लेकिन मैं जाहिर में सुना रहा हूं तो शायद मेरे से पहले भी कोई कर ले और उसे यश मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यश के लिए नहीं करूंगा, मानव जात का भला होता है, तो इसको काहे को छुपाऊं। मैंने आज सुना और आज ही बोल रहा हूं। सांप का काटा हुआ मर गया है, लेकिन वो भी 15, 20, 25 घंटे हो गए,
कोई महात्मा ने बताया था, जिस महात्मा को वो भूल गए तो वो व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है, लेकिन वो भूल गए क्या हुआ, तो उसका साहस मैं नहीं करूंगा कि मृतक जिंदा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बोलेंगे कि ये इसको सांप काटा है और पॉइजन भर गया, किसी हालत में नहीं जिंदा होगा। ऐसे व्यक्ति को जिंदा होते हुए मैंने देखा। हमारे आश्रम में तबला बजाता था लड़का, उसका नाम दीपक। एक प्रसिद्ध बात है, जानते हैं, उसको सांप ने काटा। अहमदाबाद वाड़ीलाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। डॉक्टरों ने कहा पॉइजन खतरनाक है, 4 घंटे का मेहमान है। मैं दिल्ली में था गुरु पूनम के निमित्त। मैंने कहा उसके कान में कह दो कि बापूजी आ रहे हैं। और डॉक्टर कुछ भी बोले, उसको बोलो तुम जिंदे हो जाओगे, ठीक हो। जिंदा ही था, तुम नहीं मरोगे। ऐसा नहीं मानना कि वो मर गया था, बापू ने जाके जिंदा किया, तो झूठ हो जाएगा। वो जिंदा ही था। और डॉक्टर बोलते हैं कि फेल है, मर जाएगा 4 घंटे के अंदर, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको बोला कि उनको कह दो कि बापूजी दिल्ली से प्रोग्राम पूरा करके अहमदाबाद में आएंगे और हॉस्पिटल में तेरे से मिलेंगे और तू ठीक हो जाएगा। मैंने संदेशा भेज दिया, तो उसके मन ने मान लिया कि बापूजी आ रहे हैं और मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसका मनोबल भी तो काम करेगा भाई। फिर मेरे पास एक बात है, मैं जाहिर कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं। किसी को भी सांप काटा है और जहर की असर है, मरने की कगार पे है, आप पीपल के पत्ते पीपल से तोड़ लो ताजे, तो उसमें डाली आती, पत्ते के पीछे उसकी थोड़ी डंखली होती। हाथ के 3 रेखा 3 हिस्से होते ना, उंगली पे 3 कांपे, उतना जाए जितना उंगली का एक हिस्सा कापा, उंगली का तीसरा हिस्सा, उतना वो डंखली अंदर जाए। ज्यादा जाएगी तो अंदर का पॉइजन खींचेगा तो कान के पर्दे टूट जाएंगे। पकड़ रखे। नगर नगर नगर, गर माना जहर। नगर, जहर का असर नहीं है, जहर का असर न हो जाए, जहर का असर मिट जाए। नगर नगर बोले मन में, और पत्ते पकड़ रखे। पत्ते खींचेगा तो पर्दा टूटेगा। 2-5 मिनट करे, फिर वो पत्ते रख दे दबा के कहीं, फिर दूसरे पत्ते, तीसरे, 2-4 बार करे, 10-5 पत्ते, फिर वो पत्ते कहीं फेंके नहीं, कोई जानवर खाएगा तो मर जाएगा, उसको गाड़ दे और वो आदमी जिंदा हो जाएगा। जिंदा हो जाएगा मतलब ये मृतक हो गया और जिंदा हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला जल्दी से। समझो मृत्यु की कगार में है तो वापस लौट आएगा, जहर के असर से बाहर निकल जाएगा। ऐसे दीपक को तो हमने हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर सोचते कि बाबा लोग क्या करते, तो आके खड़े हो गए और हमने वो किया। मेरे को तो छुपाने की कोई जरूरत, मैं तो देखता हूँ कि मानव हित की कोई भी बात है उसको जितना हो सके जल्दी जाहिर करो, कोई भी ले जाओ। हमारे साहित्य में भी ऐसा नहीं कि सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं, सर्वाधिकार सर्व के, सर्वधर्म समान कैसे कोई भी छपाओ छापो। दिव्य प्रेरणा पुस्तक सब ईश्वर का। तो ये बात मिलती है उस महात्मा से कि पानी का डूबा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है। तो शाह साहब ने पूछा कि है कि चला गया, अर्थात उसके प्राण यहाँ हैं कि चले गए हैं। तो कबीर जी ने अपने अंतःकरण में बोले है तो बोले बुला लो। तो कबीर जी ने संकल्प करके बुलाया तो जिंदा हो गया। कबीर जी को नमक में नहीं रखना पड़ा क्योंकि कबीर जी थे। आप कबीर जी नहीं हो तो नमक है, वही 200-300 रुपए का खर्चा, और क्या है। 1 कुंटल 2 कुंटल नमक, देसी नमक 100 किलो 200 रुपए का, पीस लो तो 300 का 250 का, बस हो गया। 250 में मुर्दा जिंदा हो जाए तो अपने को 1000-250 खर्चा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। 2500 भी खर्च हो जाए तो युवक की जान, 2.5 लाख भी खर्चा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
मैं इसलिए बात को जाहिर बोलता हूँ। कहीं भी गंगा किनारे, नर्मदा किनारे, कहीं भी पानी से डूबा हुआ व्यक्ति हो अथवा स्विमिंग पूल में डूब गया हो तो इस प्रयोग को कर सकता है। इसमें किसी की मोनोपोली नहीं है। हाँ, इसमें और भी उपाय है, मैं जोड़ सकता हूँ। जिस कमरे में उसको रखा है उस कमरे में गाय के गोबर मिश्रण बनी हुई गोचंदन अगरबत्ती जला दे और गाय के घी की बूंदे थोड़ी डाल दे और कमरे में वो वातावरण हो तो वो भी प्राण शक्ति को मदद करेगा। जैसे मैं इस बड़ी उम्र में जवान मजबूत, तो मैं सुबह नहा धो के क्या करता हूँ, कमरे में अगरबत्ती जलाता हूँ गोचंदन और उसके ऊपर सिर में डालने वाला तेल अथवा गाय का घी की बूंदे डालता रहता हूँ ड्रॉपर से और वो धुआं धुआं हो जाता। फिर प्राणायाम कसरत करता हूँ कटी वस्त्र पहन के। कटी वस्त्र समझते हैं, अंडरवेयर जैसा, लंगोटी जैसा, अंडरवेयर जैसा। तो मुर्दे को लेटा है तो कपड़े कटी वस्त्र न भी हो तो चले, मुर्दा है बेचारा, जिंदा हो जाए। और उसमें गोचंदन अगरबत्ती मिल जाए, नहीं तो गाय के गोबर का कंडा उस पर घी डाल दिया तो वो धुआं भी वातावरण में उसके प्राणों को संचारित कर देगा। मेरा कोई भी अंग डैमेज नहीं है क्योंकि मैं प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली हूँ अगरबत्ती। आप भूख नहीं लगती, डाइजेस्ट पावर डाउन हो गया, डॉक्टर बोलते हैं खा नहीं सकता, जी नहीं सकता, उस व्यक्ति को कमरे में रखो और गेहूं की आहुति दो, घी गेहूं चावल आहुति दो, उसके धुएं से उसका प्राण और जीवन चलता रहेगा। क्योंकि हम भोजन करते हैं 1 किलो, 2 किलो पीते पानी, श्वासोश्वास से 10 किलो खुराक लेते हैं, जीवनी शक्ति 10 किलो लेते। कैसी कैसी विद्या है, आज तक की डिग्रियों में ऐसा सुना था क्या? बात मत करियो किसी से। हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? जॉब करेंगे, फिर क्या करेंगे? मैरिज करेंगे, फिर क्या करेंगे? आई डोंट नो। अरे मनुष्य जन्म जॉबर बनने के लिए नहीं है, दो चार बच्चे पैदा करके कुत्ते कुत्ती की नहीं मरने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन अपने आत्मा परमात्मा वैभव को पाकर अमर होने के लिए है। डिग्रियां और जॉब और पैसा ये तो सब पीछे पीछे आता है। केनो उपनिषद में आता है, इह चेदवे तीर्दया सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महिता विनश्यति। इसी जीवन में यदि ब्रह्म ज्ञान पाकर जग गए तो जीवन है, जीवन की सार्थकता है। अगर ब्रह्म परमात्मा को नहीं पाया तो इसी जीवन में नहीं जाना तो महान विनाश है। मनुष्य जीवन की बुद्धि फिर शास्त्र और गुरु और अपने आत्मा को नहीं पाया तो फिर विनाश है, मरे। और राजा नृग मरने के बाद कीर्तिट बन गए। राजा आज बुद्धिमान तो थे, मरने के बाद सांप बन गए। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद पिशाच होके बेचारा भटक रहा है। उसके नाम की कई संस्थाएं में अमेरिका में गया तो देख के आया, लेकिन वो संस्था उनके नाम की उनको तो प्रेत होके भटका रही। क्या मिला? मुसोलिन इटाली का राजा झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है।
तो इसी जन्म में उस आत्मा परमात्मा को जान लिया तो जीवन धन्य है, नहीं तो जीवन नाश की तरफ जा रहा है। एक एक दिन आयुष्य खत्म हो रहा है। फिर ये मकान साथ नहीं चलेगा, बेटा बेटी साथ नहीं चलेंगे, सब मरने वाले। रो धो लेंगे, क्या हो जाएगा? बोले मेरा नाम रहेगा। नाम भी कुछ, तुम्हारे 10वीं पीढ़ी वालों का नाम तुमको पता है क्या? तुम्हारे बाप के बाप तो होंगे, अभी नहीं है लेकिन हुए होंगे, उनके बाप भी हुए होंगे, उनके बाप भी हुए होंगे। क्या नाम है उनका? तुम्हारे दादा के दादा का क्या नाम है पता है? तुम्हारे खानदान वालों का ही तुम्हारा पता नहीं, तो फिर दूसरे को क्या पता रहेगा? समय की धारा में सब बह जाएंगे। उसके पहले जो नहीं बहता सदा रहता उसको जान लो। सतृप्तो भवती, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवती, वो अमर आत्मा को जानकर अमर हो जाता है। लोग जाने न जाने लेकिन अमर से एक हो जाता है। सतृप्तो भवती, स अमृतो भवती, सत्तरती, वह तर जाता है। लोकांतार्यते, औरों को तार लेता है। सत्संग दिन दिन नया नहीं सुन रहे हो क्या? दिने दिने नवम नवम। मेरे को तो ये लगता है कि मेरे साधकों को बहुत बड़ा भारी फायदा है। मनमानी साधना कोई 12 साल करे और मेरे दीक्षा लेके 12 हफ्ता चलते हैं तो 12 साल वाले से आगे निकल जाते मेरे साधक। सूझबूझ समझे वो। तो आप कौन से तीर्थ में जा रहे हो? 4 धाम जा रहे हो, काशी जा रहे हो, केदार जा रहे हो, मक्का जा रहे हो, किधर जा रहे हो? जाओ, लेकिन शिव जी की बात सुनो। ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये तामसी बुद्धि वाले भटकते रहते। आत्म तीर्थ को नहीं जाना तो तीर्थों में जा जाके थक के वापस आएंगे। ऐसे ही हो रहा है कि और कुछ हो रहा है? ये शिव जी की बात प्रत्यक्ष है। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जनाः। पार्वती को बोल रहे हैं शिव जी। आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। प्रिय माना पार्वती। आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो ये तीर्थ है, वो तीर्थ है। कई तीर्थ तो मनुष्यों ने बनाए, जो ऋषियों ने बनाए, संतों ने बनाए, भगवान के अवतार से हुए, वो तो ठीक है। बाकी कई तीर्थ तो ऐसे ही बने, जैसे गंगा जी मनुष्यों ने नहीं बनाई, शास्त्रीय है। गंगा तीर्थ अयोध्या का नाम शास्त्रीय है। मथुरा, माया मना हरिद्वार, ये 7 तीर्थ तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। ऐसे ही ये अपना बद्रीनाथ तीर्थ शंकराचार्य जी ने, और आदि आदि जो तीर्थ हैं कुछ हो तो ठीक है, लेकिन बाकी के तीर्थ कई लोगों ने अपने स्वार्थ से बना दिए। जैसे बड़े पीर, और खोदो तो निकलेगा गधा, लेकिन कुछ साल पहले उसको गाड़ दिया और 2 पैर वाला तो पीर, हैदर अली पीर, फलाना पीर, ये 4 पैर वाला है बड़ा पीर, और वो पूजा जा रहा है। ऐसे ही मणि महेश्वर, किसी अच्छे साधु ने मेरे को कहा मणि महेश्वर उधर अच्छा पैसा, तो मेरे को वहां के चलो, ये तितिक्षावान साधु है, अच्छी जगह का नाम लिया है, उधर कुछ चमत्कार भी हुआ, ये हुआ, तो मैं क्या चलो देखेंगे। और मैं गया तो लोग तो बेचारे 12,000 फुट की ऊंचाई पे, ऑक्सीजन कम, चलते चलते सांस फूले, कई लोग तो जाते जाते बीमार हो जाए, फिर आते आते पहुंच जाए, ऐसा भी बहुत होता है। ऐसी जगह पे मेरे को जाना था, तो मेरे को पता चला कि 15 दिन, 1 महीना 15 दिन अथवा 1 महीना गर्मी की सीजन में वो साफ होता मौसम, लेकिन कब मौसम बिगड़ जाए कोई पता नहीं। तो हेलीकॉप्टर है, वो 8-10 किलोमीटर
चाहे 8-10 किलोमीटर चलना नहीं पड़ेगा, वो हेलीकॉप्टर पहुंचा देता है 6 मिनट में। 6,000 लेता है। तो वैसे तो हेलीकॉप्टर का किराया 1 घंटे का 60,000, लेकिन उसको तो 1 घंटे का 1,80,000 मिल जाता है। तो हेलीकॉप्टर वाले ने जाहिरात कर दी कि बापूजी इस तीर्थ में आ रहे हैं, और मेरे को कह दिया कि मेरा हेलीकॉप्टर है, आप उसी का। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने तो हाँ भर दी। और उसने अखबारों में डलवा दिया, और मैं कार से या बस से वहां तक काय को पहुंचू। मैं तो पठानकोट था, हेलीकॉप्टर पठानकोट उतरेगा, ले आओ। पठानकोट से सीधा डर करके मणि महेश्वर। मेरे को न कार में 25-50 किलोमीटर चलना पड़ा, न बस में। मैं तो सीधा पठानकोट से मणि महेश्वर 20-25-30 मिनट में पहुंच गए पहाड़ पे। और हमारे भक्त वहां लंगर चलाते थे, समिति वाले, पठानकोट आसपास के कोई छोटी मोटी जगहें भी थी हमारे भक्तों की, तो व्यवस्था भी हो गई। अब वहां मणि महेश्वर में भगवान शिव जी रात को मणि दिखाते हैं। फिर जितने लोग उतनी दंत कथाएं। तो मैं क्या, अपने को प्रैक्टिकल जाना चाहिए। तो मेरे गुरुजी में और मेरे में इस बात की जिज्ञासा रहती कि किसी भी बात का आगे पीछे ये वो समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे साधु मिले कि डंडे को यूं दबाए और कुछ बूंदे पानी की आ जाए। लेकिन मैं बच्चा था और वो जांचा तो देखा कि डंडे से पानी मिलाने यूं करके करते हैं, सोचे डंडे से पानी आता है। तो फिर वो साधु आता था और सब लोग वो पानी की बूंदे गिरती तो सिर पे चढ़ाते, चरणामृत लेते। तो हमने देखा कि वो तो साधु के पीछे बैठ गया। हालत करते हुए वो कपड़े का टुकड़ा मुंह से ले लेता है और थूक से गीला कपड़े का टुकड़ा डंडे को पकड़ के दबाता है। उसकी थूक बरस रही है। आज मैं कहा आराम ही कहीं के तेरे की। हम लोग गंगा जी मानकर सिद्धार्थ पे चढ़ा रहे। तो कुछ धूर्त लोग अपने स्वार्थ के कारण श्रद्धालुओं का, ये मैंने अपने आंखों से देखी और मैंने पकड़ा उसको। जब मैं घर में था, बच्चा था, तब की बात है। तब कोई बोले मणि महेश्वर है और ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और मैं कथा में बोलूं ये संभव नहीं है। पहले मैं जाऊं वहां। तो मैं वहां गया। मैं गया और भगवान कब भी मणि दिखा सकते, इसलिए जपते रहते भगत रहे। भक्त नहीं बोलता हूं, भगत रहे। तो मैं भी जगा रहा। बम 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 सारा इलाका भगवान महेश्वर मणि दिखा रहे। पूरा इलाका तीर्थ का बम बम बम। फिर मणि गुप्त हो गई। फिर कभी भगवान मणि दिखाए। रात में 2-4 बार पूरा इलाका, जहां भी टेंटों मेंटों में सुकड़ के बैठे भगतड़े, उसमें से कोई एक जगता रहे, और जब मणि दिखे तो बम बम बोले तो सारे बाहर आ जाए। तो हम भी बाहर निकले भाई। हमको तो भगवान शिव जी मणि दिखा रहे। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, लेकिन मणि से क्या साक्षात्कार का संबंध? शिव जी सामने प्रकट भी हो जाए तो भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। शिव जी बोलेंगे जाओ नारद जी के पास, जाओ लीलाशाह बापू के पास, जाओ तोतापुरी के पास। तो उनकी मणि दिखाने से कैसे साक्षात्कार होगा? तो मेरे को संदेह था। गया तो मेरे को भी दिखा। फिर बोलते जो पापी होता है उसको नहीं दिखता। तो मैं तो पापी था नहीं और मेरे को दिखा। मैं सच बोलता हूं आपको। लेकिन देखा तो क्या देखा, 12,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचना है, और उससे भी 2-4 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ है, वो 1000-1500 फुट और उसकी ऊंचाई है। तो वहां कोहरा कोहरा रहता है। कभी कभार माहौल बदलता है तो कोहरा कम ज्यादा होता है, तो पूंछ वाला तारा कम वक्त दिखाई देता है। पूंछ वाला तारा कलयुग में दिखता है,
आपको भी दिखता होगा, आप कभी देखोगे ना तो नीचे है और पूंछ वाला है, वही हरामखोर वहां दिखता है। और कई भक्तों की विचारों की जेब भी खाली होती है और एनर्जी भी लॉस होती। तो मैंने तो भाई पत्रकारों ने पूछा कैसा लगा, मैंने क्या ऐसा, तो फिर कईयों का तो धंधे पे चोट लगी, हम विरोध करेंगे बापू का। मैं क्या कर लो, शिवजी मणि दिखाते तो मेरे को भी ले चलो, और पूछ वाला तारा साबित हो जाए तो तुम ये नथिंग बंद करो। क्या ख्याल है? चुप। फिर भी वो तीर्थ तो चल रहा है क्योंकि दुकान पुरानी है। लेकिन मेरे भक्तों ने सुना, उन्होंने अपना झोली झंडे, और जो छुट्टियां में जाते सेवा करने को, लंगर लंगर लंगर, वहां कोई भी आए लंगर लंगर फ्री में खिलाते। फ्री में खाना, एक दो डिनर के लिए प्राण की गाद। और वहां फिर ऐसी परंपरा है। परंपरा क्या है? ये शराबी कबाबियों ने शुरू किया। वहां शराबी लोग तो सब जगह होते हैं कबाब। भगवान शिव जी को भोग लगाने के भेड़ की बलि, उसका पुलाव चलता है। छी, घेटे होते हैं सर्दी में उधर भेड़ की बलि में। तो वहां के जो भक्तों के रसोई होते ना, वो भी उसी परंपरा के, उसी इलाके के होते, नौकर चाकर। तो शिव जी के भक्त और ऐसा अभक्ष भक्षण करे और पैसे भी खाली हो और तबीयत भी खराब हो, तो मैं चुप कैसे बैठूं? वो भले हेलीकॉप्टर वाला मुझे फ्री ले आया, फ्री छोड़ दिया, लेकिन मैं भाई मणि महेश्वर, मणि देवता को प्रणाम नहीं करा। मैं तो आराम करूं। पूंछ वाला तारा है वो, न मणि है न शिव जी है। अगर शिव जी है तो तुम्हारे हृदय में स्फूर्णा किसका है? पूर्णा कहां से आता है? वही शिव आत्मदेव है। ये तीर्थ है, वो तीर्थ है तामसिलो। ऐसे मेरे को गुरुदेव ने बताया था। दूसरी बात, वो अभी मैं जाहिर में नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि बापू शिव जी के विरोधी। अरे शिव तो मेरे इष्ट देव है, मैं विरोधी शिव का क्या कहूंगा? लेकिन शिव के नाम से मेरे शिव भक्त ठगे जाए, ऐसा मैं डब्बू बापू भी क्यों रहूंगा? समझ गए? खबरें और भी हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं है मेरे पास, आत्म न्यूज है। हरिओम हरिओम। ब्रेकिंग न्यूज के पास तो एड का करोड़ों रुपया होता है, मेरे पास भगवान की प्रेम भक्ति का और वो खरबों रुपया है। ओम नारायण नारायण नारायण। आपको होता होगा कि बापू कभी ऐसा नहीं सुना कि बापू अमरनाथ की यात्रा गए। बापू को यात्रा जाना हो तो देर क्या है? सुविधा ही सुविधा है। बापू को तो हेलीकॉप्टर से सीधा अमरनाथ, लेकिन आज तक गए नहीं। क्या है कि बापू को लीलाशाह बापू ने सुनाया है कि अमरनाथ यात्रा जो लोग करते हैं करने दे, लेकिन लीलाशाह बापू तो पहले ही महीना 2 महीना पहले ही वहां जाके चुपके से रहे थे। और जब समय आया तो अमरनाथ अन्य लोग कैसा बनाते हैं वो लीलाशाह बापू ने देख लिया है और अपने भक्तों को सुना दिया। इसलिए आशाराम बापू नहीं जाते। समझ गए? अब आशाराम बापू मौज से चले भी जाए तो बापू के चले कई बेचारे हैं, खामखा परेशान होंगे, तो काय को करना? समझ गए? आत्मतीर्थ वो भगवान है कि नहीं? स्वर्ग का, वैकुंठ का, मंदिर का भगवान अथवा फलाना तीर्थ का भगवान है कि नहीं, ये सवाल हो सकता है। लेकिन हमारे हृदय का भगवानों को देखने वाला चैतन्य है कि नहीं, ऐसा सवाल होगा क्या? हम हैं कि नहीं, ऐसा सवाल होगा क्या? हम तो हैं। तो हमारे मूल में ही वो चैतन्य परमेश्वर है। कहाँ ढूंढते हो? जो सुबह सुबह नींद से जगाता है वो कौन है? प्राणों का संचार करता है वो कौन है? अगर वो नींद से न जगाए तो तुम्हारा चौकीदार तुम्हें नहीं जगा सकता। बोलो क्या ख्याल है?
तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको खड़ा नहीं कर सकते। अगर वो खड़ा न कर दे तो नींद से खड़ा कौन करता है? और रात्रि को थकान कौन मिटाता है? ताजगी कौन देता है? अच्छा काम करते तो बल बुद्धि कौन बढ़ाता है? और गड़बड़ करते तो दंड देकर सुधारने की कृपा कौन करता है? तो ये कहता प्रभु जी, प्यारे जी, तो रात को सोते समय भगवान में सोया करो, अंतर्यामी में। और सुबह उठो तो हम आपसे उठ गए तो आपकी माया में जाएंगे, लेकिन आपकी माया से फंसे नहीं, आपकी याद बनी रहे। प्रभु जी, प्यारे जी, ओम 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 प्रभु राम 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 राम, हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम 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 ओम। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, किसी जाति का व्यक्ति कर सकता है। और रात को प्रसन्न होकर सोओगे, चिंता लेके सोएंगे तो सुबह चिंता लेके उठेंगे। मैं बीमार हूं तो बीमारी लेके उठोगे। मैं थका हूं बाबरिया भूत की नहीं बगा से खाते रहोगे। नहीं, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं गुरु का गुरु मेरे, ओम गुरु ओम प्रभु ओम गुरु। प्रभु तो अंतर्यामी है, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन अंतर्यामी जहाँ चम चम चमका है वो गुरु महाराज तो दिख रहे हैं। गुरु जी साईं, हम तो पहले और भगवानों को मानते थे, जब गुरु मिल गए तो हमारे कमरे में से अकेले भगवान, गुरु भगवान ही है। अभी मेरा दिशा का आश्रम जाके खोलो, गुरु भगवान का ही चित्र मिलेगा। पहले तो आर्टिस्टों के बनाए हुए भगवानों को मानते थे। जो भी तुम भगवान देखते हो फोटो, वो आर्टिस्टों के ही भगवान है, मन से निकले हुए। क्या ख्याल है? तुम मद्रास की तरफ जाओगे ना तो कृष्ण एकदम काले काले, और लंदन के कृष्ण को देखोगे कि एकदम गोरे गोरे। ये आर्टिस्टों के भगवान के खोपड़ी से निकले हुए भगवान है। बोलो क्या ख्याल है? और कुछ इलाके में जाओगे तो भगवान की नासा ऐसे गोल होगी, और किसी जगह जाओगे तो भगवान की नासिका ऐसी लंबी होगी, है ना? समीक्षा करो, ये आर्टिस्टों के बनाए हुए भगवान है। नहीं, तुम्हारा अंतर्यामी किसी आर्टिस्ट के बाप का नहीं बनाया हुआ है। सारे आर्टिस्ट उसी से पैदा होते, तो कौन भगवान बड़ा? बोलते नहीं। अंतरात्मा देखो, यह भगवान वह भगवान, जानने की सत्ता जहां से आती है वो मुख्य भगवान है कि नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभुदेवाय प्रीतिदेवाय नारायण नारायण। शाबाश देना।